नमस्कार। अतीश को अति विषा के नाम से या अतीश विष के नाम से भी जाना जाता है। अतीश दो प्रकार की होती है, अतीश मीठी और अतीश कड़वी। ये अतीश मीठी है और ये 800 रुपये किलो के करीब आपको मिल जाएगी आसानी से। और ये अतीश कड़वी है, इसका रेट 10,000 रुपये किलो होता है। ज़्यादातर औषधियों में अतीश कड़वी का ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात, ये 2 महीने तक ही रह पाती है, इसके बाद इसमें कीड़ा लग जाता है। इसीलिए जब भी लें तो ये देख के लें कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है या नहीं है। तो जब भी इस्तेमाल करें अतीश कड़वी का ही इस्तेमाल करें, सस्ती अतीश का इस्तेमाल मत करें। कई बार कई लोग आते हैं, जी हमने अतीश कड़वी मांगी थी और हम जब गए तो उन्होंने हमें अतीश मीठी पकड़ा दी। तो इनमें क्या होता है, टेस्ट में हल्की ये भी कड़वी होती है, हल्की ये भी कड़वी होती है, मगर इसका टेस्ट ज़्यादा कड़वा होता है और इसमें गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये गुणदायक भी इतनी होती है कि हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करती है। नकली असली नहीं कह सकते, सिर्फ इसे ये कह सकते हैं कि ये अतीश मीठी है। इसका कम औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका बहुत सारी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। रंग रूप में भी इसमें थोड़ा सा फर्क देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बारीक बारीक होती है और पूरे भूरे रंग की होती है। और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हल्के से काले रंग में होती है और हल्की इससे मोटी पाई जाती है। ये इसको वनस्पतिक नाम दिया गया है, एकोनिटम हेट्रोफाइलम के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियम एकोनाइट के नाम से जाना जाता है। ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसको बहुत सारी बीमारियों में हम उचित मात्रा में इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, इसकी मात्रा जो होती है वो 1 से 3 ग्राम के करीब एक समय में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन में हम एक दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बीमारियों में एक दिन में 3 बार भी इसका इस्तेमाल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और इस औषधि का इस्तेमाल करने से ज़रूरत, जो मैंने आपको बताया, ज़रूरत के हिसाब से जितनी मात्रा आपको बताई उस मात्रा में इस्तेमाल करने से कभी नुकसानदायक नहीं होती, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ही इस दवाई की कोई आदत पड़ती है। और इसका इस्तेमाल कितने दिनों तक करना चाहिए मैं ये बताया, तो जिनकी नई बीमारियां हैं उनको 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर किसी की बीमारी बहुत पुरानी है, स्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या बीमारी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है तो उनको 1 से 3 महीने का समय लग सकता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसको लेने का सही समय होता है सुबह और शाम। कुछ बीमारियों में क्या होता है, दिन में 3 बार भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेने का सही तरीका बताए तो इसको पाउडर बना के अन्य औषधियों के साथ मिला के ले सकते हैं या शहद में मिला के ले सकते हैं या इसको काढ़े के रूप में ले सकते हैं या इसकी आप किसी अन्य औषधियों के साथ गोलियां बना के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका पाउडर और गुड़ लेके गोली बना के उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों को सर्दी जुकाम हमेशा तंग करता है, माथे पे, नाक पे, गले पे, छाती पे हमेशा बलगम जमा हुआ रहता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा अतीश कड़वी 100 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम और हल्दी 100 ग्राम तीनों को पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद चाटते हैं तो धीरे धीरे उनकी कफ, सर्दी, जुकाम की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो लोग खांसी से परेशान है, बलगमी खांसी काफ़ी ज़्यादा तंग करती है या सूखी खांसी काफ़ी ज़्यादा तंग करती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अतीश कड़वी लेनी है और काकड़ा सिंगी लेनी है। दोनों आपने 100-100 ग्राम लेना है, पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाले। उबल के पानी जब आधा कप रह जाए नीचे उतार के छान के उसमें शहद मिला के और उसको भाप पहले ले, फिर जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हो जाए उसे चाय की तरह पिए। इसको पीने से सभी प्रकार की खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का हमेशा जी मिचलाता रहता है या उल्टी जैसा मन करता है, कई बार कई लोग सफ़र करके आते हैं तो उनका जी मिचलाने लग जाता है, उल्टी जैसा मन करने लग जाता है, कईयों का तो इतना सिर दर्द होता है उल्टी होने के बाद ही उनको चैन मिलती है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अतीश कड़वी आपने लेनी है 50 ग्राम और मुलेठी लेनी है 50 ग्राम। इसको पाउडर बना के रख लें और दोनों का पाउडर आधा चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के चाटने से
बना हुआ जो हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, जिससे आपका जी मिचला रहा है, या वैसे भी कई बार पित्त बढ़ जाता है जिससे जी मिचलाने लग जाता है, उल्टी की शिकायत आने लग जाती है, तो आपको उससे चाटने से ही बहुत अच्छा आराम मिलेगा और उल्टी की शिकायत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों के लिए इसका इस्तेमाल लगातार करना पड़ेगा, जिससे आप जितना मर्जी सफ़र करें आपको ना तो धुआं चढ़ेगा, ना ही आपको उल्टी की शिकायत तंग करेगी। जिन लोगों को हमेशा फोड़े फुंसी शरीर में निकलते रहते हैं, वे लोग अगर अतीस कड़वी और मंजिष्ट पीस के पाउडर बना लें और इन दोनों को बराबर मात्रा में पीस के पाउडर बनाएं और इसका आधा चम्मच पाउडर सुबह, आधा चम्मच पाउडर शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ ही दिनों में उनको बार बार होने वाले फोड़े फुंसी की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग बादी या खूनी बवासीर की बीमारी से परेशान हैं, जलन दर्द गुदा मार्ग पे काफ़ी ज़्यादा तंग करता है और कई बार गुदा मार्ग से खून भी आ जाता है, वे लोग अगर अतीस कड़वी और हरड़ का छिलका बराबर मात्रा में पीस के 1 चम्मच सुबह शाम लेते हैं, तो इससे उनकी आंतड़ियाँ, बड़ी आंतड़ियों को ताकत भी मिलती है, उस जगह की खुश्की खत्म होती है और मस्से सूख जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बवासीर तंग कर रही है वो वजह हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। जो लोग सिर की बीमारी से परेशान रहते हैं, कभी कुछ, चाहे नर्वस सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, चाहे दौरे की शिकायत है, चाहे चक्कर की परेशानी है, चाहे बेहोशी की परेशानी है, वे लोग अपामार्ग 100 ग्राम लें और अतीस कड़वी 100 ग्राम लें, दोनों को कूट के और 200 ग्राम तिल के तेल में अच्छे से पका लें। उसके बाद जब वो तेल अच्छे से पक जाए उसको नीचे उतार के छान के वो तेल 3 बूंद नाक में डाल के खींचे, फिर इस नाक में डाल के खींचे और माथे पे और इस जगह गर्दन पे मालिश करने से सिर की नसें नाड़ियों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है और जब हम नसें क्रम करते हैं तो नर्वस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे सिर की समस्त बीमारियां, सिर की क्या, मैं तो कहूँगा यहाँ से ऊपर की जो समस्त बीमारियां होती हैं, कान की, नाक की, आँख की, दिमाग की, उन सब में बहुत अच्छा लाभ मिलता है और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल अगर पुरानी बीमारी वाले हैं तो 3 महीने करें, अगर नई बीमारी है जिनको थोड़े ही दिनों से बीमारी की शिकायत है वो 1 हफ्ते से 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करके पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जो लोग सूजन की बीमारी से परेशान है, चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे सूजन की शिकायत है, चाहे वो गुर्दे की वजह से हो, चाहे वो लीवर की वजह से, चाहे फेफड़ों की वजह से, चाहे दिल की वजह से, चाहे अन्य दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अतीस कड़वी 100 ग्राम और पुनर्वा की जड़ 100 ग्राम, गोखड़ू बड़ा 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाले, जब उबल के पानी आधा कप रह जाए नीचे उतार के छान के उसमें शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से सभी, किसी भी कारण से अगर आपको सूजन है वो मूत्र के रास्ते, मल के रास्ते वो बाहर निकल जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो लोग संग्रहणी की बीमारी से परेशान है, बार बार उनको मल त्याग करने जाना पड़ता है, उनकी आंतड़ियां ठीक ढंग से काम नहीं करती, वे लोग अगर बेलगिरी सूखी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और अतीस कड़वी 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लेते हैं और 1 चम्मच सुबह और दोपहर को दही की लस्सी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो दही की लस्सी में आप चाहे नमक मिलाएं सेंधा, चाहे उसमें मिश्री का पाउडर मिलाएं, जो आपको पसंद हो, स्वाद अनुसार मिला के इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी आंतड़ियों को ताकत मिलेगी और आंतड़ियां जो सिकुड़ती फैलती हैं वो ठीक ढंग से अपना काम करेगी, जिससे संग्रहणी, जिसे हम IBS की शिकायत बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जो लोग पेट के पाचन से परेशान है, जिनके पेट में हमेशा गैस बनती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी तंग करती है, जलन तंग करती है और डकारें खट्टी खट्टी आती रहती हैं, वे लोग अतीस कड़वी 100 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम और काली मिर्च 50 ग्राम, तीनों चीज़ों को लेके पीस के पाउडर बना लेते हैं और उसका बना हुआ पाउडर किसी डिब्बे में डाल के ढक के रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं
तो ये पाउडर उनके क्या करता है, आमाशय को, लीवर को, आंतों को ताकत देता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, यहाँ तक कि अग्नाशय में इंसुलिन की मात्रा ठीक ढंग से बनाता है, जिससे शुगर वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। जब पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तो कुछ भी खाएंगे हजम हो जाएगा, और पेट जब ठीक रहेगा तो 100 में से 99 बीमारी तो वैसे ही नहीं होगी, और वो ज़्यादातर व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सूखे आंवले ले 100 ग्राम, मुलेठी ले 100 ग्राम और अतीस कड़वी ले 100 ग्राम, इनको पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, शहद 1 चम्मच लेके उसमें मिला के खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से शरीर का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा जिससे आपको कभी भी रस रक्त धातुओं में, अंगों में किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस या फंगल का इन्फेक्शन नहीं रहेगा। कुछ भी खाएंगे उसके कारण या रहन सहन के कारण आपको कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जो लोग शरीर में कमजोरी से परेशान है वो कहते हैं जी हमेशा हम कितना खाते हैं लेकिन खाया पिया लगता ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है, जब हम देखते हैं तो उनके लीवर गर्मी ज़्यादा बनाता है जिसकी वजह से उनका खाया पिया नहीं लगता और वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, स्टीरॉइड से उनका एकदम शरीर तो फूल जाता है लेकिन हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, लीवर कमज़ोर हो जाता है, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे वो बाद में छोड़ते वहीं पे आ जाते हैं। ऐसे लोग अगर अतीस कड़वी 100 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना ले, 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, गाय के गर्म दूध के साथ सुबह और शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पाचन अग्नि बहुत अच्छी हो जाती है और उनके पेट में जरूरत से ज़्यादा मात्रा में गर्मी भी नहीं बनती, उनका खाया पिया भी लगता है, उनकी हड्डियां, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र की वृद्धि होती है जिससे उनका शरीर बलिष्ठ हो जाता है और हमेशा एक चुस्त फुर्त अपने आप को महसूस करते हैं। जो लोग पेट में कीड़े से परेशान है, बार बार किसी से बात करते हैं तो थूक बाहर निकलती है, सोते हैं तो मुंह से लार आती है और दांत ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, पेट में दर्द, पेट में भारीपन से परेशान है, गुदा मार्ग में कीड़े काटते हैं, वो तरह तरह की गोलियां ले लेते हैं मगर उनके पेट के कीड़े खत्म नहीं होते। ऐसे लोग अगर अतीस कड़वी 100 ग्राम और वाइवडिंग 100 ग्राम दोनों को लेके पीस के पाउडर बना लेते हैं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पेट के सभी कीड़े आंतों के रास्ते मल द्वार से बाहर निकल जाते हैं और उनको शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। दांत घिसना, मुंह से लार आना और पेट की समस्या और गुदा मार्ग में कीड़े काटने की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनको गुदा मार्ग में बार बार कीड़े हो जाते हैं जिससे वो बार बार खुजली और दर्द से परेशान होते हैं। उन बच्चों की माता पिता को कहना चाहूँगा, अतीस कड़वी आपने 10 ग्राम लेनी है, उसको पीस के पाउडर बना ले और 20 से 30 ग्राम नारियल का तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल, तीनों में से कोई तेल जो आपको घर में आसानी से मिल जाए वो लेके एक कटोरी में डाल के अच्छे से पका लें और जब अच्छे से पक जाए तो उसे नीचे उतार के छान के बिल्कुल ठंडा होने पे रुई में डुबो के बच्चे के गुदा द्वार में लगाने से गुदा द्वार के कीड़े वहीं खत्म हो जाते हैं और बच्चे को बार बार गुदा द्वार में कभी किसी तरह का इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं होता है। जिन पुरुषों को सेक्सुअल कमजोरी तंग करती है, अपने साथी के साथ संभोगी क्रिया बनाने समय उनका जल्दी वीर्य स्खलन हो जाता है या ठीक ढंग से संभोगी क्रिया नहीं बना पाते, ऐसे पुरुषों को कहना चाहूँगा अतीस कड़वी 100 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ 100 ग्राम, कोंच के बीज 100 ग्राम और सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, इन सभी को लेके पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद गाय के गर्म दूध के साथ उसमें 1 चम्मच शहद मिला के अगर उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सभी प्रकार की सेक्सुअल कमजोरी बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जो लोग शरीर में पुराने बुखार से परेशान है, चाहे उनके धातुओं में रुका हुआ बुखार है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र किसी में रुका हुआ है, शरीर के अंदरूनी अंगों में रुका हुआ है या मान लीजिए इन अंगों में या इन धातुओं में संक्रमण के कारण आपको बुखार हो रहा है। कई बार तो बुखार ऐसा होता है थर्मामीटर में आता ही नहीं मगर रोगी हमेशा अपने हाथ पैर और शरीर में थकावट, कमजोरी और बुखार सा महसूस करता है। उन लोगों को कहना चाहूँगा चिरेता 100 ग्राम,
गिलोय 100 ग्राम, अतीस कड़वी 100 ग्राम, तीनों को लेके पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाले। जब उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए उसको छान के उसमें शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं तो सभी प्रकार के ज्वर, जिसे हम फीवर कहते हैं, बुखार कहते हैं, वो हमेशा के लिए निकल जाते हैं शरीर से। और किसी भी तरह का बुखार हो सब में आराम होता है। बच्चों को थोड़ी मात्रा में दे, बड़ों को जैसी मात्रा बताई है उसी मात्रा में दे के आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। जो लोग दमे की बीमारी से परेशान हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, अतीस कड़वी 100 ग्राम, हल्दी की गांठ 100 ग्राम और मुलेठी 100 ग्राम, इनको लेके पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से ये फेफड़ों को और हमारी श्वास नली को ताकत देता है। इनमें जमा बलगम को जमा नहीं होने देता और कभी इनमें संक्रमण नहीं होने देता। और जब संक्रमण नहीं होगा तो किसी तरह का फेफड़ों में बलगम नहीं होगा, तो फेफड़ों में कमजोरी या एलर्जी की शिकायत भी नहीं होगी और आपका अस्थमा भी हमेशा के लिए दूर होता चला जाएगा। मगर जितने दिन इसका इस्तेमाल करें उतने दिन कोशिश करें कोई ठंडी या खट्टी चीज़ का इस्तेमाल मत करें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध में से कई बार बदबू आने लग जाती है, बच्चा पीता नहीं है या मान लीजिए किसी तरह का उसमें मवाद मिक्स होके आता है, तो उन माताओं को कहना चाहूँगा कि अतीस कड़वी 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम दोनों को लेके पीस के पाउडर बना ले। उसमें छोटी इलायची के बीज 10 ग्राम पीस के डाल दें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप गाय के गर्म दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे को बिल्कुल साफ दूध मिलेगा और गुणयुक्त दूध मिलेगा और उसमें किसी तरह की बदबू नहीं होगी। उसका स्वाद भी अच्छा होगा जिससे बच्चा अच्छे से पी पाएगा और बच्चे के शरीर में भी लगेगा और वो किसी तरह से बीमार भी नहीं पड़ेगा। इससे जच्चा भी स्वस्थ रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, दोनों बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अतीस कड़वी के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए तो एक आधा नुकसान भी बताया, तो इसका और कोई नुकसान नहीं होता। इसकी जो मैंने आपको मात्रा बताई है उसी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें, इससे ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें। क्योंकि अतीस मीठी का मैंने इसलिए उपयोग नहीं बताया क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों में इसी का इस्तेमाल होता है और इसमें गुण भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अतीस मीठी हम भी प्रयोग नहीं करते, हम हमेशा अपनी औषधियों में अतीस कड़वी का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको अतीस कड़वी के बारे में ही बताया है। अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उल्टी का मन आपको तंग कर सकता है या पेट में परेशानी, आपको दस्त की शिकायत लग सकती है, शरीर में खारिश खुजली की समस्या तंग कर सकती है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें क्योंकि कहते हैं ना, अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।